देखिए, बड़ी दुख की बात है कि रोज एडजॉर्नमेंट मोशन दे रहे हैं। 8 महीने से किसान धरने पे बैठे हैं। 500 से ज्यादा किसान अपनी जानें गंवा चुके हैं इस गर्मी में, सर्दी में, बरसात में बैठ के ये काले कानून रद्द कराने के लिए। ना 8 महीने से किसानों की सुन रहे हैं जो सड़कों पे बैठे, घर बार छोड़ के, अपने किसान अपने खेत फसल छोड़ के, और ना ही इधर संसद के अंदर हम एडजॉर्नमेंट मोशन के ऊपर हर रोज 12 दिन से दे रहे हैं, एडमिट करके, चर्चा करके, सारे हाउस की सहमति लेके कि ये क्यों वापस होने चाहिए, वो हमारी यहाँ पे आवाज कुचली जा रही है। तो ये अन उनको दिखा के कि आप अपने आप को बहुत धार्मिक कहते हैं, बहुत पेट्रियोटिक कहते हैं, तो फिर अन्नम ब्रह्म तो आपके धर्म में लिखा हुआ है कि अन्न भगवान का रूप होता है, और इसीलिए ये अन्न को उगाने वाले को अन्नदाता कहते हैं। आज अन्नदाता अपने अन्न को छोड़ के जो सड़कों में बैठ के संघर्ष कर रहा है, तो ये हरी भरी फसलों को कौन देखेगा? ये पेट भरने के लिए, हिंदुस्तान का पेट भरने के लिए इसका रखवाला कौन करेगा? ये सारा अन्न जो पूंजीपतियों के हाथ में देने के लिए आपने ये कानून बनाए हैं, तो इससे ये बहुत शर्मनाक बात है कि आप अपने आप को किसान हितैषी बताइए, लेकिन कानून किसान विरोधी और किसान का खून करने वाले कानून आप लेके आते हैं। लेकिन मैम, जिस तरह से सरकार कहती है कि अपोजिशन डिवाइडेड है, आज अपोजिशन की मीटिंग भी बुलाई गई थी, राहुल गांधी ने कॉल किया था, उसमें आप लोग नहीं गए, तो इससे सरकार के तो इस सिद्धांत को फल मिलता ही। देखिए, हमें तो किसी ने बुलाया नहीं, और दूसरी बात, ऑपोजिशन डिवाइडेड हो, यूनाइटेड हो, लेकिन जो चर्चा है, जो मुद्दे हैं, उसमें पूरी ऑपोजिशन यूनाइटेड है। किसान पे चर्चा हो, ये काले कानूनों पे चर्चा हो, जो किसान रोज मर रहा है, उसके बारे में ये संसद में क्यों चर्चा नहीं हो रही? क्यों भाग रही है सरकार? और नेशनल सिक्योरिटी अपने आप को बहुत बड़े आप पेट्रियोटिक बताते हैं, नेशनल सिक्योरिटी की इतनी बड़ी जासूसी की बात है, आप उसकी चर्चा से भी भाग रहे हैं। ये सरकार क्यों भागती है? ये जोर जबर वाली सरकार है, ये डिक्टेटरशिप वाली सरकार है। हमारा देश डेमोक्रेटिक है, संविधान को आप नमन करते हैं। बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान बनाया, ये संविधान का मंदिर है, डेमोक्रेसी का मंदिर है। आप इस मंदिर का अपमान कर रहे हैं, आप डेमोक्रेसी का अपमान कर रहे हैं, आप अन्नदाता का अपमान कर रहे हैं, विरोधियों का, जो पूरे देश को रिप्रेजेंट करते हैं। कई करोड़ों लोगों के रिप्रेजेंटेटिव यहाँ पे लोगों की आवाज उठाना चाह रहे हैं, आप वो आवाज को चल के आप देश के हर नागरिक का अपमान कर रहे हैं और उनका पैसा भी बर्बाद कर रहे हैं। मैम, आप लोगों को कॉल नहीं किया गया था आज की मीटिंग? जी नहीं, हमें नहीं बुलाया गया था, लेकिन हम किसानों के मांग पे खड़े हैं। बहुत सारी बड़ी विरोधी पार्टियां ज्यादा जरूरी जासूसी की मांग लेके, हम किसानों की मांग सबसे अहम समझते हैं, क्योंकि 1 साल से किसान संघर्ष कर रहा है। हर रोज किसान की मौत हो रही है, और किसान की एक जिंदगी से ज्यादा जरूरी क्या चीज हो सकती है? और मुझे दुख है, आज ये जाके स्पीकर साहब को भी देंगे, वो भी एक किसान के बेटे हैं और एक किसान राज्य से आते हैं। हम उनको जाके उनकी भी जमीर जगाने की कोशिश करेंगे कि आप अपनी सरकार की मरी हुई जमीर को जगाइए और किसान की चर्चा करिए और किसान की मांगे पूरी करिए, काले कानून रद्द करिए। देखिए, जैसा कि हम लोग रोज कहते चले आ रहे हैं कि चाहे किसानों का मुद्दा हो, चाहे जासूसी का मुद्दा हो, सरकार इन सभी जरूरी मुद्दों के ऊपर चर्चा नहीं करना चाहती, क्योंकि कहीं ना कहीं उनके मन के अंदर खोट है और वो पूरी तरह से इस पर कहीं पे भी जवाब देना नहीं चाहती, वो अपनी जवाबदेही सुनिश्चित करना नहीं चाहती। लेकिन रितेश जी, अपोजिशन क्यों नहीं, आज आप लोग मीटिंग में क्यों नहीं शामिल हुए? आज सभी अपोजिशन पार्टी की देखिए, अब अपोजिशन पार्टियों की मीटिंगें बुलाई गई होंगी, हमें उसके बारे में जानकारी नहीं है, लेकिन मुद्दे सभी के एक है और हर एक मुद्दा जो भी सदन में उठ रहा है, सभी ऑपोजिशन पार्टियों के मुद्दे वही हैं लगभग, और हम लोग भी वही मांगे कर रहे हैं। ये मीडिया का कहना और सरकार के पक्ष का कहना जरूरी रहता है कि वो ये दिखाएं कि ऑपोजिशन छिन्न भिन्न है, जबकि मुद्दे वही हैं। मुद्दों के ऊपर सभी के मुद्दे एक हैं और उन्हीं के ऊपर डिमांड हो रही है, चाहे वो जासूसी का मामला हो, चाहे वो किसानों का मामला हो, चाहे वो महंगाई का मामला हो। लेकिन सरकार उससे भाग रही है और वो अपना समय इसमें जाया करती है कि हम ये कैसे दिखा दें कि बाकी लोग छिन्न भिन्न हो रखे हैं। क्या बेहतर नहीं होता कि आज सभी लोग अपोजिशन की जो पार्टी है, तो सब लोग एक साथ बैठते और चर्चा करते और अपनी यूनिटी दिखाते? देखिए, सदन के अंदर जो मुद्दे हैं उसके ऊपर सभी ऑपोजिशन पार्टियां अपनी अपनी मांगे रख रही है और हम भी अपनी मांग रख रहे हैं। जब सभी मुद्दे एक हैं तो चर्चा किस बात की? जब मुद्दे सभी के एक हैं ऑपोजिशन के, तो चर्चा किस बात की? और हम लोग बराबर निरंतर सदन के अंदर आप देखेंगे सभी ऑपोजिशन पार्टियां जो है इन सभी मुद्दों को लेकर के एकजाई होकर के जो है विरोध कर रही हैं। एक और मुद्दा है फिरोजाबाद का नाम चेंज करने का मुद्दा, जिसको लेकर के आप लोगों की पार्टी भी विरोध कर रही है, चंद्रनगर उसका नाम रखा जा रहा है, क्या कहना है? देखिए, इन सभी मुद्दों के ऊपर मैंने अभी
कोई बहुत विस्तार से इसके ऊपर गौर नहीं किया है। अब अभी आप मुझे बता रहे हैं, मैं इसको देख करके फिर आपसे बात करूंगा इसके